यहाँ पे वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है, 3/k। डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है, तो डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है n/3। पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है, p/k। कहने का मतलब है तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन है। हमको बताना है कि एन के पी पर क्या रिस्ट्रिक्शन डाला जाए, मतलब एन के पी का क्या वैल्यूज लिया जाए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। तो यहाँ पे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स को क्या कर देना है, डिफाइंड कर देना है। तो अगर ऑर्डर वाइज लिखा जाए तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p/k। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k प्लस डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है गिवन, n/3। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है, 3/k। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करना होगा, ये मल्टीप्लिकेशन को हमको डिफाइन करना होगा। तो p इंटू वाई मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स यानी p के पास जितना कॉलम का संख्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स यानी y के पास उतना ही रो का संख्या होना चाहिए। यानी p इंटू वाई प्रोडक्ट, यानी ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तब संभव होगा जब k किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि फॉर p इंटू वाई multiplication to be possible क्या होना पड़ेगा बताइए, तो k इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। अगर k 3 के बराबर हो गया तो इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के पास जितना कॉलम होगा, सेकंड मैट्रिक्स के पास उतना ही रो होगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अब आइए ये वाला मल्टीप्लिकेशन यानी W इंटू वाई वाला मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी W के पास जितना कॉलम है, Y के पास उतना ही रो है, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी डिफाइंड हो रहा है, इसके लिए कंडीशन यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं। अब रहा बात है कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड करवा दी है, ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो अब रहा बात, एक ऑपरेशन और बचा हुआ है कि पी वाई मैट्रिसेस, ये जो पी वाई मैट्रिक्स आएगा एंड डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स, ये दोनों का एडिशन भी तो डिफाइंड होना चाहिए। तो एडिशन कब डिफाइंड होता है दो मैट्रिसेस का, जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा कि पी वाई जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/k, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, प्लस w इंटू वाई, मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n/k। होगा कि नहीं होगा, देखिए तो समझिए तो जरा यहाँ। तो कहने का मतलब है कि अब ये दोनों मैट्रिसेस का एडिशन संभव हो जाए, पॉसिबल हो जाए, इसके लिए दोनों का ऑर्डर को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। यानी कि अगर p और n बराबर हो जाए, अगर p और n बराबर हो जाए तो दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि फॉर दिस एडिशन टू बी पॉसिबल क्या होना पड़ेगा बताइए, तो p और n को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमने ये वाले मल्टीप्लिकेशन यानी p इंटू वाई के मल्टीप्लिकेशन को क्या करवाया, पॉसिबल करवाया। कंडीशन हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, w इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पॉसिबल हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पी वाई मैट्रिक्स डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, तो इसको पॉसिबल करवाया, दोनों का ऑर्डर को सेम करवा करके। तो ऐसा करने में सब पे रिस्ट्रिक्शन पता चल गया कि के क्या होना चाहिए, पी और एन में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। के का मान अगर 3 लिया जाए, पी का मान और एन का मान अगर बराबर लिया जाए, तो p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।